कल सुबह 10 बजे से सभी पार्टी के साथियों ने मिलकर के ये फैसला भी करा है कि जो धन्यवादी दौरा है वो हम कल से शुरू करने का काम करेंगे। तो कल सुबह 10 बजे से बम्बूर गांव से हमारा धन्यवादी दौरा शुरू होगा और कुछ गांव हम रानिया के कई गांव हैं जो दिवाली से पहले पूरे करेंगे धन्यवादी दौरे में, और कोई कई गांव हैं जो दिवाली के बाद हम पूरा करने का काम करेंगे। कल सुबह से हमारे दौरे शुरू होंगे और प्रेस के सभी साथी आपके माध्यम से हम आपको सभी गांव की लिस्ट देने का काम करेंगे। मैं यही कहूँगा कि आप इसको भी सभी आम जनता तक सर्कुलेट करने का काम करें। रानिया के अंदर, क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर हाउस का विंटर सेशन आने वाला है, तमाम मुद्दे जो हल्के के रहे, जो आगे हाउस के अंदर जिन पे डिस्कशन होनी भी बड़ी जरूरी है, इन सारी बातों को लेकर के आज हमारी चर्चा हुई है सभी कार्यकर्ता साथियों से। किन किन बातों को, किन किन मुद्दों को आगे हाउस में उठाना प्राथमिकता पर जरूरी है। मुद्दे तो सारे जरूरी हैं, पर पहले प्राथमिकता किन मुद्दों को दी जाए, इन सभी बातों पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ हमारे धन्यवादी दौरों के जो कार्यक्रम है उन पे उस पर चर्चा हुई। जल्दी वे कार्यक्रम भी शुरू होंगे और साथ ही साथ आज सभी साथियों से मिलने का जो कार्यक्रम है वो बनाया। और देश में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सैनी साहब के नेतृत्व में तो पहली बार बनी, और जहां भाजपा की सरकार की बात होती है तो इस सरकार ने शुरुआत में एक दिखा दिया कि भाई इनका जो रुख है वो जैसे पहले भी किसानों के विरोध में रहा है वैसे अब की बार भी किसान के विरोध में ही दिखा। ये जो नई पॉलिसी बनी है जिसके तहत किसानों की एफआईआर काटी जाती है स्टबल बर्निंग के लेकर, और फिर 2 साल तक का, 2 सीजन तक का उन पे जो बैन लगाया जाता है, ये बहुत निंदनीय पॉलिसी। आज इस सरकार को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी किसान अगर पराली को आग लगा रहा है वो कोई राजी खुशी नहीं हो रहा। जितना पोल्यूशन कोई दिल्ली में, चंडीगढ़ में इनके घरों के ऊपर है, उससे कई ज्यादा पोल्यूशन हमारे गांव में भी, और हर गांव में खेत में। लेकिन किसान को ये पोल्यूशन फैलाने के लिए नहीं करता, किसान की मजबूरी। आज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है जिसके तहत किसान या तो वो इक्विपमेंट ला पाए, वो सामान ला पाए जिससे इसकी बिलिंग हो सके, ना ही उसके पास कोई ऐसी बड़ी सुविधा है जिससे वो आगे कहीं मार्केट में इसको बेच पाए। और इसका जो इक्विपमेंट भी है वो महंगा है। किसान आर्थिक तौर पर कमजोर है। जब किसान पहले से ही कमजोर है, 2 सीजन का उस पर बैन लगा करके आप उसको और कमजोर करने का काम कर रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। यदि सही में आप समाधान चाहते हो तो आर्थिक तौर से किसान की मदद करनी चाहिए, इस प्रकार से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, चाहे वो सुपर सीडर हो, चाहे वो बेलर हो, वो हर किसान तक पहुंचे, उसकी सुविधा छोटे बड़े हर किसान तक पहुंचे। और जब वो सुविधा आप हर किसान तक पहुंचाने का काम करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करोगे, तो कोई भी पराली को आग मेरे को नहीं लगता लगाएगा। गेहूं बिजाई का समय, किसान जो है खाद के लिए भटक रहे हैं। कल उटाना में किसानों पर लाठीचार्ज भी किया। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, जैसे पिछली सरकारों ने ये साबित कर दिया, भाई इस सरकार ने भी ये साबित करा है कि रुख पहले की तरह किसानों की विपरीत रहा है। और ये भी बड़ी निंदनीय बात है कि कहीं तो खाद टाइम से नहीं मिल रही और कहीं पर फिर माइक्रो डीएपी भी साथ दी जा रही है, ऐसे नहीं दी जा रही, कई सारी समस्याएं। मैं तो आपके माध्यम से एक ही चीज कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता को एकजुट होकर के इस सरकार का विरोध करना चाहिए, इस सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। और जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, हमने हाउस के अंदर ही तमाम क्वेश्चन लगाएगी, हमारी कोशिश रहेगी विधानसभा में इन मुद्दों को उठाने का भी काम करें और जल्द से जल्द किसानों के लिए कोई समाधान हो सके किसी भी प्रकार से। ये केवल एक सरकार नहीं जिसके पास ताकत है, हमारे प्रदेश की आम जनता के पास ताकत इससे ज्यादा है। जहाँ प्रदेश की आम जनता इकट्ठी होगी तो इसका समाधान भी निकलेगा। रानिया की जनता ने आपको विधानसभा में भेजने का काम किया। रानिया उपमंडल का जो बड़ी एक मांग रही है, अभी तक पता नहीं है। देखिए, अभी तो महीना ही हुआ इस चीज को, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रोसेस हमने शुरू कर रखा। मैंने जब चुनाव लड़ा था, रानिया शहर के अपने सभी साथियों को 3 बड़े वादे करके गया था। एक, नशा मुक्ति केंद्र का, ये मैं बनाने का काम करूंगा। दूसरा, एक बड़ा वादा रानिया को उपमंडल बनाने का किया था, इसके ऊपर भी हम सरकार पे पूरा दबाव बनाने का काम करें। और तीसरी एक बड़ी समस्या है रानिया शहर के अंदर पीने का नहरी पानी, इसके ऊपर भी मैंने बात की थी और मैं
जैसे पहले कहा वैसे ही आपको आगे भी कहूंगा। आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये तीनों वादे आपको पूरे होते हुए दिखाऊंगा। कांग्रेस अभी तक विधायक दल का नेता ही नहीं बन पाई और इनेलो में आदित्य देवीदार को विधायक दल का नेता और आप उनकी व्हीप को बनाया है, तो आप पक्ष की भूमिका किस प्रकार निभाएंगे? हमने विपक्ष की जो भूमिका है किस प्रकार से निभाई जानी चाहिए, हमने चौधरी अभय सिंह जी से सीखा। इस हाउस का रिकॉर्ड है कि पूरे हाउस में सबसे ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन अगर किसी ने उठाए, सबसे ज्यादा किसी ने स्टार्ट क्वेश्चन उठाए, तो चौधरी अभय सिंह जी हैं। पूरे 90 में से 1/3 विपक्ष की भूमिका चौधरी अभय सिंह जी के अकेले की निभाई गई। हमने उनसे सीखा है, उनके मार्गदर्शन में रह करके इस प्रदेश के तमाम मुद्दों को आगे उठाने का काम करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, मैं तो ये कहूंगा जी हम तो हाउस में बैठे थे उस दिन, हमने एक चीज देख ली भी, इनसे इनका अभी तक सदमा नहीं उतरा। इनने जो लड्डू बनवाई थी वो अभी तक इनके हाथ में ताते रह गए थे, अभी तक वो हजम नहीं हो रहे इनसे। तो एक चीज और भी साबित होती है, इतना बड़ा दल होने के बाद भी ये आम जनता की बात कहीं नहीं, तो बस अपने आपसी में कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे। अभी पार्टी जो है खिंड चुकी और इस चुनाव ने साबित कर दिया। चुनाव के दौरान इनेलो, हलोपा, बसपा और बीजेपी का कहना कि गठबंधन है, क्या लगता है एलनाबाद सीट का नुकसान? बीजेपी का नहीं, बीएसपी का। हाँ, बीजेपी हलोपा के साथ गठबंधन। नहीं, बीजेपी का हलोपा के साथ नहीं था, उनमें से एक भाई उनका बीजेपी में था, एक भाई हलोपा में था। ये तो सबको पता है। अभी गोविंद कांडा पहले भी बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं लगता है एलनाबाद सीट का नुकसान तो हुआ है हलोपा की वजह से। देखिए, ये तो इन सारी चीजों पे विचार करने वाली बात है। इन सारी चीजों पे हमारे जो पार्टी के सीनियर है वो विचार भी करेंगे, देखेंगे भी। लेकिन इतना तो एक साबित हो गया, जो कांग्रेस से बनके भी गए वो बार बार क्या करते थे भी झोटा हूं झोटा। अब की बार हाउस में उसने वाकई साबित कर दिया झोटा ही है। जो फिर झोटे के डंडी मार मार के उसने नहीं चलाना पड़ता, इसको भी मुझे लगता है इनको वैसे चलाना पड़ेगा। ये वैसे आप में तो नहीं चलने वाले दिखे। आज बहुत सारी चीजों पे सोच विचार करने की जरूरत है, लेकिन उसमें से एक चीज मैं आज भी मानता हूँ कि रानिया की बदकिस्मती है, कि इलाहाबाद की बदकिस्मती है कि चौधरी अभय सिंह जी आज वहां से विधायक नहीं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इलाहाबाद की किस्मत अच्छी भी कि चौधरी अभय सिंह जी ने इस इलाहाबाद से रहते हुए पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा यदि किसी एक विधानसभा क्षेत्र का नाम किया तो वह इलाहाबाद में उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अर्जुन चौटाला रानिया की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है? ये तो जी फैसला जनता करेगी, मैं प्रयास करूंगा।